4 अक्टूबर को जिन्होंने डी चौक के करीब आके एहतजाज किया था, जलाओ घिराव किया था, सरकारी अमारात और अफराद को नुकसान पहुंचाया था, सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुंचाया था, उनके खिलाफ ये जो मुकदमात हैं ये दर्ज किए गए थे और उसके हवाले से उनकी जो पेशियां हैं वो चल रही थी। तो उनको उसी हवाले से ही अटक जेल मुंतकिल किया गया था और अटक जेल से इस्लामाबाद लेके आया जाता था पेशी के हवाले से। तो आज ये तमाम मुल्ज़मान यहाँ पर पेशी के लिए आए हुए थे और जब इनको वापस लेके जाया जा रहा था तो इनके ऊपर जो है वो हमला हुआ और उस हमले के दौरान ये तमाम लोग जो हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अब तक 4 अफराद को जो कि हमला करने वाले थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे इलाके के अंदर जो कि मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, मुल्हका इलाके थे, वहाँ पर सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस वाले भी पहुँच चुके हैं, पुलिस की भारी नफरी भी पहुँच चुकी है, थाना संजानी, थाना तरनौल की पुलिस वहाँ पर पहुंची हुई हैं, DIG ऑपरेशन जो है वो मौका पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो SSP और खासतौर पे ऑपरेशन विंग के लोग हैं वो मौका पर पहुंचे हुए हैं और IG इस्लामाबाद तमाम तर मामला को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो टीमें तश्कील दी गई थी उन्होंने पूरे इलाके के अंदर ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जो है वो कर लिया है और साथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए भी टीमें जो है वो तश्कील दी जा रही हैं। अच्छा, तो ये भी बताएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 कैदी वैन्स थी, इन वैन्स में कितने कैदी मौजूद थे और कितने भागने में कामयाब हो गए? जी, इन वैन के अंदर तकरीबन 150 से ज़ायद कैदी जो हैं वो मौजूद थे। पहली इतलात के मुताबिक तो ये था कि तमाम लोग भागने में कामयाब हुए, लेकिन जैसे ही में इंफॉर्मेशन आई तो उसमें पता चला कि कुछ कैदी जो है इसमें फरार होने में कामयाब हुए थे। बाकी तमाम को जो है पुलिस ने अपनी तहवील में फौरी तौर पर ले लिया था और अब जो बाकी जो फरार हुए लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करने का अमल जो है वो शुरू कर लिया गया है। इस पुलिस के मुताबिक जो गैर मुस्तक़िल ज़राए हैं उनके मुताबिक जो गिरफ्तारी का जो अमल है वो कार शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद तमाम लोगों को वापस गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही जो हमलावर थे उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक जो ऑपरेशन है वो चल रहा है जिसमें पुलिस की कोशिश यही है कि पहले मरहले के अंदर वो तमाम लोग जो कि फरार होने में कामयाब हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार किया जाए। तो अब तक जो हमलावर थे उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक सूबाई वजीर बहबूद खैबर पख्तूनख्वा, उनके बेटे और उसके जो साथी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी लोगों के लिए अभी तक सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जबकि IG इस्लामाबाद का कहना है कि उन्होंने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। जी अच्छा तैयब, ये बताइएगा कि अभी जो कैदी फरार हुए हैं उनमें कोई हाई प्रोफाइल कोई ऐसा कैदी तो नहीं था, कोई बड़े नाम सामने आए? आज क्योंकि आज इस्लामाबाद की अदालत के अंदर जो लोग आए थे उसमें 3 MPs भी उसके अंदर शामिल थे और वो भी इस मुकदमे में उनको पेश किया गया था और लेकिन अदालत ने उनको तो मुकदमात के अंदर डिस्चार्ज कर दिया था। जिसके बाद टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अगर देखा जाए तो उनका इस गाड़ियों के अंदर तैयब, ये कौन कौन से MPA थे? सवाल दोबारा कीजिएगा। ये MPs जो आज फरार हुए हैं उनके नाम क्या थे? जी, इस हवाले से मेरे पास मुझे मुस्तक़ा इतलात नहीं है, इसलिए मैं कोई भी नाम लेने से गुरेज कर रहा हूँ। लेकिन 3 MPs जो कि मुकदमा में दर्ज थे उनको आज अदालत के अंदर पेश किया गया था और वो मुकदमे के अंदर डिस्चार्ज हो गए थे और इनमें से जो बेशतर कैदी हैं वो सरकारी मुलाजमीन थे और वो भी मुकदमे के अंदर डिस्चार्ज हो चुके थे। तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अगर देखा जाए तो ये तमाम लोग जो हैं 1 से 2 दिन के अंदर जैसे ही इनकी रोककार जो है जारी होती इन तमाम ने रिहा हो जाना था। लेकिन रिहाई से पहले ही ये कि दूसरी अनहोनी जो है सामने आ गई कि उनकी कैदी वैन के ऊपर हमला हो गया और वो तमाम लोग जो है फरार हुए कि एक और जो क्राइम जो है उन्होंने कमिट किया है, जिसके बाद उन तमाम को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जो फरार हुए हैं सरकारी तहवील के अंदर से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और वो तमाम लोग जिन्होंने पुलिस वैन के ऊपर हमला किया 25 से 30 जिनकी तादाद बताई जा रही है उन तमाम के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी और पुलिस से ज़राए के मुताबिक उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें कार्य सरकार मुदाखलत दहशतगर्दी की दफात भी इसके अंदर लगाई जाएंगी। जी अच्छा तैयब, ये पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए हैं आज के इस हमले में उनकी तिबी इमदाद से मुतालिक भी अपडेट कीजिए और जो कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए और जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए कैदियों को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया क्या? नहीं, अभी जेल में उनको वापस मुंतकिल नहीं किया गया। अभी पुलिस ने जो है उनको अपनी तहवील में रखा हुआ है क्योंकि जायवकुआ के ऊपर एक ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौके पे मौजूद है और ख़ासतौर पर जो ज़्यादा तादाद है वो सिविल कपड़ों में मलबूस जो पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो इलाके के अंदर जाके, क्योंकि ये मुज़ाफ़ाती इलाका है और ये सरहदी इलाका बनता है रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद का, तो इसमें बहुत जल्द जो है लोग दूसरे जिला की जानब जो है आसानी से जा सकते हैं, तो जिसमें पुलिस को काफ़ी एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं ऑपरेशन विंग के हैं और उनको सिविल कपड़ों में मलबूस जो है वहाँ पर भेजा गया है और ख़ासतौर पर गली मोहल्लों के अंदर भी जो स्पेशल ब्रांच के लोग
लोग हैं उनको भेजा गया है ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से कलेक्ट की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो थाना संजानी है, थाना तरनोल है, वहाँ के जो एक लोकल नेटवर्क होता है पुलिस का, उसको मुतहर्रिक कर दिया गया है। मुकामी लोगों से पूछा जा रहा है क्योंकि ये तमाम लोग अभी भी बदहवास होंगे और एक ट्रायल के बाद मुसलसल जा रहे थे और भाग दौड़ के अंदर उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब होगी। तो ये तमाम लोग जो हैं वो वाज़ेह तौर पे पहचाने भी जाएंगे और पुलिस जो है उनकी ख़ास एक्सपर्टी होती है कि मुश्तबा अफराद को पकड़ने के हवाले से, तो वो इन तमाम लोगों को अब से कुछ देर के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि IG इस्लामाबाद का भी यही कहना है कि हमने तमाम तरह ऑपरेशन जो है फौरी तौर पर शुरू कर लिया है। कुछ लोग जो है भागने में कामयाब हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हमने अपनी तहवीर में रखा हुआ है और मजीद हम चेकिंग कर रहे हैं। जैसे ही हम तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे तो उसके साथ ही मीडिया को भी आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की जो सरकारी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो सामने नहीं आई। लेकिन इंडिविजुअल जो मुलाकातें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसके अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर कुछ कैदी जो है वापस गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और साथ ही साथ वो तमाम लोग भी जिन्होंने हमला किया था उनके लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस को अहकामात दे दिए गए हैं कि इन तमाम लोगों के साथ आहनी हादसों से निपटा जाएगा और खासतौर पर जो मुकदमा है इनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा और इन तमाम लोगों के खिलाफ दोबारा फिर से चालान पेश किया जाएगा और इनको दोबारा फिर से अदालत लेके आया जाएगा।